हाय गाइस, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 23 सितंबर एंड रोज़ की तरह स्टार्ट करेंगे हम करंट अफेयर्स और साथ ही साथ में प्रीलिम फैक्ट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि एक जल वितरण संधि है जिसे विश्व बैंक द्वारा अप्रूव किया गया, जिसे भारत की आज़ादी के तुरंत बाद हस्ताक्षरित किया जाता है। दूसरा है हमारा, संधि के तहत भारत के पास पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का उपयोग करने का कोई नियंत्रण और अधिकार नहीं है। इसमें कौन सा गलत है ये छांटना है, पहला या दूसरा या दोनों या एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि एक और दो दोनों ही गलत हैं। इसके बारे में देखते हैं। सिंधु जल संधि एक जल वितरण संधि है जो 1960 में भारत के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान के बीच में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया था, ना कि अप्रूव किया गया था, ये स्वीकृत किया गया है। इस संधि के तहत में भारत की पूर्वी नदियां हैं जो ब्यास, रावी और सतलज में बहने वाली पानी पर नियंत्रण, यानी भारत का है ब्यास, रावी और सतलज पर नियंत्रण और पाकिस्तान का है सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण। भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की ही अनुमति है। 80% है वो पाकिस्तान यूज़ करता है। ओके, इसने भारत में पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन, यानी कि भारत किसने इसके तहत, यानी कि जो ये पैक्ट हुआ था सिंधु जल संधि, इसके तहत इसने भारत में पश्चिमी नदियों में 3.6 मिलियन एकड़ फीट को अनुमति योग्य भंडारण क्षमता प्रदान की है। इस संधि में दोनों देशों के बीच नदियों के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचना विनिमय के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। तो ये दोनों ही गलत हैं कि ये भारत के पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और झेलम का पानी उपयोग करने का कोई नियंत्रण अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ब्रोक किया गया इसको, बल्कि सहमति और दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री इंडस नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में फैली हुई है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसमें से कौन सा कूट सही है, यानी पहला दूसरा, यानी भारत पाकिस्तान, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला दूसरा तीसरा, यानी कि चारों ही बाउंड्री इंडस नदी बेसिन से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन चारों में फैली हुई है। इसके बारे में देखते हैं। बाउंड्री इंडस नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 1.12 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के 47%, भारत के 39%, चीन के 8% और अफगानिस्तान के 6% के बीच में वितरित किया हुआ है। यानी कि ये देखिए, ये मैप है, इसमें है बाउंड्री इंडस यानी कि सिंधु नदी का जो बॉर्डर है। तो ये इस तरीके से ये भारत का ये जा रहा है ये, ठीक है। तो ये यानी कि जो हमारी जो सिंधु नदी आ रही है इधर से चीन से स्टार्ट होती हुई आ रही है और फिर उसके बाद में ये यहाँ से भारत में भी है और इसका थोड़ा से अफ़गानिस्तान में भी टच करता है और फिर चीन और फिर भारत, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान, 4 कंट्रीज़ में इसका बाउंड्री इंडस नदी बेसिन फैला हुआ है पूरा। इस यानी कि पूरी, यानी कि जो ये होता है कि जो सिंधु नदी है, इंडस यानी सिंधु नदी, उसका जो नदी बेसिन है, इसकी सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, सारी ये 4 कंट्रीज़ में फैली हुई है, यानी कि चाइना में और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। ओके, तो जितना भी ग्रीन ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा ही सिंधु रिवर बेसिन का एरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व उनके स्थानों का मिलान करें। पहला टाइगर रिजर्व की यहाँ पे लोकेशन, टाइगर रिजर्व दिए गए हैं ये इधर, ये और इधर दी गई हैं लोकेशन, यानी कि ऑप्शन में चेक करना है कौन सा सही होगा। पहला कार्बेट टाइगर रिजर्व, इसके सामने मिजोरम, बॉक्सा टाइगर रिजर्व तेलंगाना, अमरावती टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, डैम्पा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। इसमें से कौन सा सही है, यानी कि किस में से टाइगर रिजर्व कार्बेट वाला किस में है, इनमें से मिजोरम में, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कौन से में से सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है ये पड़ता है उत्तराखंड में। ओके, और बक्सा टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है ये वाला। और यानी कि कार्बेट है उत्तराखंड, बक्सा है पश्चिम बंगाल, अमरावती टाइगर रिजर्व है तेलंगाना और डैम्पा टाइगर रिजर्व है मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत ने किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया गया है जो बांग्लादेश के आयातकों द्वारा प्रतिबंधित यानी अनुबंधित की गई थी। ऑप्शन है इसमें चीनी, प्याज, जूट, कपास, यानी कि जो बांग्लादेश से आती है उस पर प्रतिबंध हटा दिया है। उसमें ऑप्शन हमारा प्याज, यानी कि प्याज को अनुबंधित किया गया था बांग्लादेश के आयातों द्वारा, उस पर प्रतिबंध भारत ने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोशल मीडिया दिग्गज ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है। ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक। तो इसका राइट आंसर होगा फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है। तो बिजनेस सूट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 21वीं सदी के पानी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किस देश के बीच में जल भागीदारी फॉर्म रखा गया है? फॉरम है ये, फॉर्म नहीं है, फॉरम, ठीक है। तो किसके बीच में रखा गया? भारत ब्रिटेन, भारत पाकिस्तान, अमेरिका भारत या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और ब्रिटेन के बीच में 21वीं सदी के पानी के जल यानी कि जो बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया है जो जल संरक्षण से रिलेटेड है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, ऐसे प्लान्स आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।